अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, गेबन नहीं ठहर रहा, बार बार इंसेमिनेशन बार बार टीका रखवाने के बाद रिपीट हो रहा है, अगर आप जानवर से थक चुके हैं टीका रखवा के, तो उसे हरगिज़ सेल ना करें, स्लाटर ना करें। पहले ये वीडियो गौर से देख लें, क्या पता ये वीडियो आपके लिए हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये उन जानवरों पर है जो बार बार रिपीट होते हैं, प्रेग्नेंट नहीं ठहरते, बार बार इंसेमिनेशन 5 बार 10 बार भी अगर उसे टीका रखवाया जाए वो फिर भी गेबन नहीं ठहरते या गेबन नहीं ठहर रहे। बहुत कोशिश कर ली है, आखिर हमने सोच लिया है कि ये गेबन नहीं ठहरता, हमारा कीमती जानवर है, पर मजबूरी है, इसे अब सेल करना पड़ेगा, अब इसे स्लाटर करवाना पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अपने जानवर से थक चुके हैं और सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका जानवर गेबन ठहर जाएगा। और मैं एक एक करके तफसीलन एक एक आपके जानवर की जो अगर आपके जानवर को ये मसला है तो ये इलाज करें, ये मसला तो ये इलाज करें, एक एक बताता जाऊंगा, आप गौर से सुनते जाएंगे ताकि आपको पता लग जाए, आपको समझ आ सके कि मेरे जानवर को क्या मसला है और मैं क्या इलाज इसका करूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो व्यूवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जानवर हीट में आया है, पहली हीट है, आपने इंसेमिनेशन करवा दी और वो रिपीट हो गया। पहला टीका रखवाने के बाद दूसरी दफ़ा जानवर कितने दिनों बाद रिपीट हुआ है? 7 दिन बाद हुआ है, या 9वें दिन हुआ है, 11वें दिन हुआ है, 14वें दिन, 21 दिन तक, कौन सी डेट पे? ये नहीं है कि आपका जानवर जब हीट में आए, क्या 7वें दिन आया, उसका हीट साइकिल भी बराबर ना हो, आप टीका रखवाते जाएं। तो नंबर 1 आप इस पॉइंट को नोट करें, आपका जानवर पहली ही दफ़ा रिपीट होने के बाद दूसरी दफ़ा जब बोला है तो कितने दिनों बाद जो हीट में आया है। पॉइंट नंबर 2 आपने नोट करना है, वो ये देखना है आपका जानवर हीट में जो उसका हीट साइकिल है वो प्रॉपर है, यानी कि 21 दिन बाद, 18 दिनों बाद, इन दिनों में हीट में आया है, पर आपने गौर नहीं किया उसके म्यूकस पर, उसकी तार पर, और क्या उसकी तार साफ शफाफ थी? वो उसकी तार बिल्कुल कोई गदला मवाद तो नहीं था, उसमें कोई मतलब जो म्यूकस था पतला था, पानी था, क्या मसला था? 2 पॉइंट हो गए। ये 2 चीज़ें आपने देखनी है। नंबर पॉइंट 3 जो नंबर 3 है, जो वो आपने देखना है कि जानवर का यानी कि कोई म्यूकस भी ठीक है, जानवर हीट भी अपने प्रॉपर साइकिल में आ रहा है, यानी कि उसका जो हीट साइकिल है वो भी प्रॉपर कर रहा है, लेकिन फिर भी रिपीट हो रहा है। ये 3 पॉइंट बनते हैं जानवर के रिपीटिंग के, जो अहम पॉइंट हैं। अब 3 तरह के जानवर हैं, 3 तरह से रिपीटिंग में आ रहे हैं। अब तीनों का इलाज मुख्तलिफ है और आप इसे गौर से सुने और नोट करते जाएं। पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1, जो आपका जानवर था एक दफ़ा टीका रखवाया है, दूसरी दफ़ा रिपीट हुआ है। रिपीट अगर आपका जानवर हुआ है 7वें दिन या 11वें दिन या 14वें दिन, इसके पीछे तो उसका इलाज सुन लें। आपके जानवर की बेज़ादानी पर, बच्चेदानी के अंदर जो बेज़ादानी है, जो ओरी है, उसके अंदर फोलिक्यूलर सिस्ट बना हुआ है, तो पहले उसका आप इलाज करेंगे, फिर आपके जानवर का जो हीट साइकिल है जाके प्रॉपर होगा। उसका हीट साइकिल प्रॉपर नहीं है। मेरे व्यूवर्स, आपका जानवर जब 7वें से 11वें दिन हीट में आ रहा है तो समझ लें कि आपके जानवर की जो बेदादानी है, जो उसका हीट साइकिल वो डिस्टर्ब है। आप उसको 10 बार या 50 बार भी इंसेमिनेशन करवा लें, वो नहीं ठहरेगी। तो उसके लिए आपकी बेदादानी की फोलिकुलर सिस्ट के खात्मे के लिए आपको 5 ml कॉन्सेप्टाल डेलमेरालीन IV या IM कर दें। तो व्यूअर्स, इसके साथ इसे यूट्रस फ्लोर, इससे बच्चेदानी में दवाई रखवाएं, सादा लफ्ज़ों में इससे इंट्रायूट्राइन करवाएं। क्या करेंगे इंट्रायूट्राइन? अगर आपने नॉर्मल ख़र्चा या आप ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे ट्रॉक्सीमेन फॉर्म ट्यूब रखवाएं, या अगर आप नॉर्मल पे जाते हैं तो इसे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पहले दिन
ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन तीसरे दिन, दूसरा दिन छोड़ देना है, तीसरे दिन डॉक्टर को बुलवा के ये रखना है। और जो कॉन्सेप्टाल है वो उस दिन 5 ml आपने लगा देना है। साथ में कोई विटामिन डेल्माविटाल या वीसेल या एमवीकाम भी 10 cc लगा देना है। तो ये पहले दिन की डोज होगी। तीसरे दिन जब डॉक्टर साहब दोबारा आएंगे, आपके जानवर को चेक करेंगे, तीसरे दिन जो उसने दोबारा मेडिसिन रखनी होगी उसके साथ आपने तीसरे दिन दोबारा उसको 5 ml कॉन्सेप्टाल दोबारा डोज रिपीट करवा देनी है। ये हो गया आपके उस जानवर का इलाज जो प्रॉपर उसका हीट साइकिल प्रॉपर नहीं है, जो 7वें दिन, 11वें दिन, 9वें दिन हीट में आ रहा है। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट चेक कर सुने, अगला पॉइंट ऑफ व्यू देखें। जो आपका जानवर, आपके जानवर का हीट साइकिल प्रॉपर है, बट जब वो बैठता है मैला पतला पानी, प्रॉपर म्यूकस नहीं है, साफ म्यूकस नहीं है, गदला म्यूकस है, वो भी रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए उसका हीट साइकिल ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी यूट्रस फ्लोर, इंट्रा यूट्राइन रहम में दवाई, अच्छी दवाई। उससे ऑक्सी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए बेहतर है आप फिट्रॉक्सीमेन ट्यूब या मैट्रिक्योर ट्यूब मंगवा लें, आप उसे रखवाएं, पहले दिन रखवाएं। अगर मैट्रिक्योर ट्यूब रखनी है तो एक ही काफ़ी है। तो अगर आपने उसके अंदर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है, अगर आपको ये भी मैं बता दूं कि आपके उस जानवर के अंदर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो पीप मैला फेंक के बैठा होता है, रहम के अंदर ज़ख़म है, उसे मैट्रिक्योर ट्यूब जो है ना वो आप रखवाएं पहले दिन, ठीक हो गया। अगर वो आप नहीं रखवा सकते तो आपने फिट्रॉक्सीमेन ट्यूब फॉर्म, फिट्रॉक्सीमेन फॉर्म आपने रखवानी है। उसका तीसरा जो हल है वो उसका हल है ऑक्सी। वो आप बिल्कुल ना करें क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शन ज़्यादा हो, आप उस पर गुजारा कर लें, वो उससे बेहतर नहीं होगा। तो इसके साथ कोई एंटीबायोटिक भी उसे लगवा दें, पेनिसिलिन में लगवा दें, कोई एंटीबायोटिक भी दे दें। नंबर 3 जो जानवर है आपका, जो तीसरा जानवर है आपका रिपीट हो रहा है, वो उसका म्यूकस भी साफ़ है, वो उसकी अंदर ओवरी भी ठीक है, उसकी बच्चेदानी भी ठीक है, कोई सोवेलिंग कोई इशू नहीं है, कोई हार्डनेस नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, फिर भी रिपीट हो रहा है। तो इस पर कन्फ्यूज़न बन जाती है एक फार्मर के लिए, एक किसान के लिए। तो व्यूअर्स, मेरे डॉक्टर हजरात, मेरे किसान भाई, उसके लिए जो इलाज है, ये ही जानवर मतलब कि एक किसान की समझ से बाहर बात होती है कि उसका जानवर का तार भी साफ़ निकाल के बैठा होता है, उसके डॉक्टर साहब से चेक करवाते हैं कि उसकी बच्चेदानी में कोई स्वेलिंग नहीं है, उसके जो ओवरीज हैं, जो बेज़दानी है, उसका कोई फॉलिकुलर सिस्ट भी नहीं है। तो क्या वजह है? तो ये गौर से सुने मेरे व्यूवर्स, उसका सब कुछ ठीक होता है, जस्ट उसको आपको चाहिए कि सुबह अगर आपका एक जानवर हीट में है, शाम को आपने उसको डोज रखवाई या अच्छे से करवास करवाया तो उसका साथ कॉन्सेप्टाल 5 cc लगा दें। तो दोबारा 24 घंटे में उसे डोज रखवाएं, इंशाअल्लाह ताला वो आपका जानवर ठहर जाएगा। या एक और इसमें है कि आपका जानवर सुबह हीट में आया, उसके 6 घंटे बाद आप उसे कॉन्सेप्टाल लगा दें, शाम को आप इंसेमिनेशन करवा दें। उसे डोज आपने डबल करवानी है। उसकी वजह ये है कि क्यों ये हम करवा रहे हैं, कॉन्सेप्टाल लगवा रहे हैं, उसकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही, उस जानवर की ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होती, जानवर हीट में ही रहता है, हम उसे इंसेमिनेशन कर देते हैं, टीका रखवा देते हैं, बुल क्रॉस करवाते हैं, उसका एग रिलीज़ नहीं होता, उसका अंडा जो खारिज नहीं होता ओवरी से, तो वो ठहरता नहीं है। बीज भी ठीक रखा जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जब तक उसका बच्चेदानी से अंडा भी खारिज नहीं होगा, बेदादानी से अंडा खारिज नहीं होगा, अंडा रिलीज़ नहीं हुआ होता, तब तक वो जानवर कैसे स्पर्म और जो एग है आपस में मिलेंगे नहीं, तो वो आपका बीज भी जाए गया, वो जानवर भी आपका रिपीट हो गया। तो व्यूअर्स, मैं करता हूँ आपको हर एक बात अच्छे तरीके समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी होगी वो जानवर जो जेर खा जाते हैं, क्या वो जानवर बच पाते हैं कि नहीं, क्या वो जानवर जो जेर खाता इस बात पर बहुत अफसरूदा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे जानवर ने जेर खा ली है, क्या वो इसे हज़म कर पाएगा, क्या वो दूध पे आएगा, क्योंकि ये बात
ایک عجیب کن اور حیران پریشانی والی بات ہوتی ہے، ایک جانور زہر کھا جائے تو اسی بات کو لے کے، اسی پریشانی کو لے کے، فارمر کے پریشانی کو لے کے میں نے یہ ویڈیو، آگے جو ویڈیو میری نیو ویڈیو آئے گی وہ اسی پہ میں نے بنائی ہے۔ تو میری آگے والی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ کو وہ ویڈیو بھی مل سکے۔ میرا بھی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک اپنے فارمر اور کسان بھائیوں کی مدد کرنا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔